Peace and conflict with China. Unlike its relationship with Pakistan, Free India began to its relationship with China on very friendly notes. After the China Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. Nehru felt strongly for the neighbor that was coming out of the shadows of Western domination and helped to new government in international fora. Some of his colleagues, colleagues like the Vallabhbhai Patel and worried about a possible Chinese aggression in future. But Nehru thought it was accidentally unlike that India will face an attack from China for a very long time. The Chinese border was guarded by the paramilitary force, not the army. अब चाइना के साथ शांति और संघर्ष किस प्रकार से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना से हमने स्टार्ट की कि चाइना के साथ में पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इंडिया ने चाइना के साथ में अपने रिलेशन की शुरुआत बड़े ही दोस्ताना ढंग से की। जैसे ही पाकिस्तान फ्री हुआ उसने चाइना का साथ लिया और चाइना ने एक रेवोल्यूशन 1949 में स्टार्ट हुई थी। इस रेवोल्यूशन के बाद इंडिया चाइना और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता देने वाला या इसको रिकॉग्नाइज करने वाला पहला कंट्री है कि जब चाइना के अंदर 1949 में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी और इंडिया ही पहला ये देश है जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया। तो वेस्टर्न डोमिनेशन की चंगुल से निकलने वाले इस कंट्री को लेकर के नेहरू के हृदय में बहुत ही गहरे भाव थे। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इस गवर्नमेंट की हेल्प की और नेहरू के कुछ और भी कोलिग्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको ये शक था कि कुछ दिनों के बाद में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक भी कर सकता है, लेकिन नेहरू जी सोच रहे थे कि भारत के ऊपर चाइना का आक्रमण की संभावना अभी बहुत ही दूर दूर तक नहीं है। इसलिए बहुत दिनों से इंडिया और चाइना की लगती हुई जो सीमा है या बाउंड्री है इसमें लगाए आर्मी के नेहरू जी ने वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की रखवाली के हेतु रख दी गई। The joint infunctions of the Panchashil of 5 Principles of Peaceful Coexistence by the Indian Prime Minister Nehru ji and the Chinese Prime Minister Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in the direction of strengthened relationship between two countries. India and China later visit each other country and were greeted by large and the friendly crowded. कहते हैं कि जब इस पीस को बनाए रखने के लिए पंचशील पॉलिसी या पंचशील प्रिंसिपल्स को लागू किया गया, जिसमें पंचशील की घोषणा या अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें नेहरू और चाइना के लीडर हैं चाउ एंड लाई ने साथ में बैठ के 29 अप्रैल 1954 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक मजबूत संबंध होने के लिए एक नेक्स्ट कदम उठाया और इंडिया और चाइना एक दूसरे के दौरा करते रहे, यानी ड्यूरेशन होता रहा कि वो यहाँ आते और हम वहाँ पे जाते और जब चाइना के लोग यहाँ पे आते तो उनका वेलकम फ्रेंडली क्राउडेड, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ बनाने के बाद में उनके विज़िट को हम उनका वेलकम करते। ऐसे ही इंडिया का अगर कोई लीडर चाइना की ओर जाता तो वहाँ के लोग भी उनको फ्रेंडली क्राउडेड करके और उनका वेलकम करते थे। जा बेटा की बोल छे।